Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:30 से 6:40 के बीच में, या 6:40 से पहले आप बोल सकते हैं, ताकि जितने भी जो हमारे अर्ली बर्ड्स हैं, जो अर्ली व्यूवर्स हैं, जो जल्दी उठ जाते हैं, वो जल्द से जल्द उन वॉकअप्स को एक्सेस कर सकें और आप लोगों के जितने भी जो कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो भी आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है मैसेज फॉर मैच्योरिटी। दैट मीन्स क्या, एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं, किसके लिए? मैच्योरिटी का मतलब परिपक्वता लाने के लिए। तो अब किस में हम परिपक्वता लाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं। तो उसी से रिलेटेड वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं और आज डेट कितनी है, 2 मार्च 2023। देखिए, पहला जो वर्ड है वो है रैनकूवर और इसकी स्पेलिंग क्या है? रैनकूवर, ये COUR भी होता है और COR भी होता है, दोनों को रैनकूवर बोला जाता है या इसको रैनकोर बोल सकते हैं। और ये क्या हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है बिटरनेस। क्या होता है? रैनकूवर का मतलब बोल सकते हैं हम लोग बिटरनेस। दैट मीन्स कड़वाहट जो हो जाती है, कड़वाहट जब भी आ जाती है, जहाँ से लोगों में हेट्रेड वगैरह स्टार्ट हो जाए, जहाँ पे लोग क्या एक दूसरे से घृणा करने लग जाए, सो दैट इज रैनकूवर। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपराइटी। प्रॉपराइटी क्या है? ये भी हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है करेक्टनेस इन बिहेवियर। दैट मीन्स आपके व्यवहार जो है उस व्यवहार में क्या होना, सही होना। दैट मीन्स उस व्यवहार का सही होना। सो करेक्टनेस इन बिहेवियर का मतलब किसी का भी जो व्यवहार है वो व्यवहार क्या होना, सही होना। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या है? ये भी हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का महत्व जब हम लोग बताते हैं, किसी भी चीज़ को महत्वपूर्ण हम जब बताते हैं तो वहाँ पे हम इम्पोर्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वीन। कन्वीन क्या है? हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कम टुगेदर और टू मीट। दैट मीन्स बोल सकते हैं साथ में आना, या फिर बोल सकते हैं एक मीटिंग के लिए, जो भी एक मीटिंग होती है जहाँ पे एक साथ आते हैं हम लोग, ये एक साथ मिलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? कन्वीन बोला जाता है। तो दैट मीन्स एक मीटिंग के लिए क्या है, साथ में आना, या एक मीटिंग के लिए मिलना, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है प्रोरोग। प्रोरोग क्या है? हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू सस्पेंड और टू डिसकंटिन्यू। दैट मीन्स क्या? स्थगित करना, किसी भी चीज़ को स्थगित कर देना, या कोई भी चीज़ अगर चल रही हो तो उसको क्या कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना। दैट मीन्स कोई चीज़ लगातार चल रही है, अब उसको यहाँ से क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। सो दैट इज प्रोरोग। नेक्स्ट है हमारा फर्निश। ये भी हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड और सप्लाई और टू गिव समथिंग। दैट मीन्स बोल सकते हैं कोई भी चीज़ क्या है, किसी को उपलब्ध करवाना, किसी को भी कोई चीज़ देना या कोई भी चीज किसी को उपलब्ध करवाना, दैट इज फर्निश। नेक्स्ट है हमारा जर्मेन। जर्मेन क्या है? हमारा ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन और कंसिडरेशन। दैट मीन्स बातचीत का कोई भी एक मुद्दा जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, जर्मेन बोल सकते हैं। दैट मीन्स बातचीत से संबंधित कोई भी अगर मुद्दा होगा तो उसको जर्मेन बोला जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑगर। ऑगर क्या है? हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है टू फोरटेल इवेंट्स। दैट मीन्स घटनाओं के बारे में क्या है, पहले से ही बता देना। ऑगर का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से जो घटना है या फिर जो भी इवेंट्स होने वाले हैं उनके बारे में क्या है, पहले से ही बता देना। सो दैट इज ऑगर। सो देखिए, ये जो वर्ड्स थे हमारे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है मैसेज, ये क्या है? हमारा नाउन है। फोर क्या है? हमारा प्रेपोजिशन है यहाँ पे। और मैच्योरिटी भी क्या है? हमारा नाउन है। दैट मीन्स एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं, किसके लिए? कि मैच्योरिटी आनी चाहिए, परिपक्वता आनी चाहिए, कि आपको मैच्योर बिहेव करना चाहिए। अब किसके लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स, किसके लिए संदेश देना चाहते हैं हम? ये जो हमारे राज्यपाल हैं उनके लिए, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स उनके लिए। तो गवर्नर्स और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं शुड रिस्पेक्ट, उनको क्या है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। शुड का मतलब एडवाइस के तौर पर यहाँ पे यूज किया जा रहा है ये। तो एडवाइस के तौर पर जब भी हम लोग बताना चाहते हैं कोई चीज़ तो वहाँ शुड यूज कर सकते हैं। तो गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स शुड रिस्पेक्ट, तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स जो है उनको सम्मान करना चाहिए, किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज, जो भी संविधान की जो आपकी लिमिट्स जो बना रखी हैं, बाउंड्रीज जो सीमाएं बना रखी हैं, उन संविधान की सीमाओं का क्या है, आप दोनों को ही, चाहे गवर्नर हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, आप दोनों को ही क्या है, उन सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। तो बाउंड्रीज नाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंडर में क्या है, कोई नहीं चलना चाह रहा है, जैसा उनको सही लगता है उसी अकॉर्डिंग क्या है हर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज जो है गवर्नर्स की और चीफ मिनिस्टर्स की, उनको सम्मान करना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग।
कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज कैन नॉट लेट रैंकुअर प्रिवेल। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंक्शनरीज है, दैट मीन्स संविधान को चलाने वाले, फंक्शनरीज का मतलब संविधान की पालना जो कर रहे हैं, फंक्शनरीज का मतलब जो किसी भी बोल सकते हैं पद पर रह के क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंक्शनरीज हैं जो किसी काम पर या किसी पद पर बने हुए हैं, कैन नॉट लेट रैंकुअर, वो क्या कर सकते हैं, वो बिटरनेस, कड़वाहट को जो है वो आगे नहीं आने दे सकते हैं। किससे, प्रिवेल का मतलब किसके ऊपर नहीं आने दे सकते हैं, ओवर प्रोप्राइटी। दैट मीन्स आपका एक अच्छा बिहेवियर जो होना चाहिए, दैट मीन्स आपके बिहेवियर में अच्छापन जो दिखना चाहिए, उस बिहेवियर के अच्छेपन को आप ना ढकने दें। प्रिवेल का मतलब उसको आप ना ढकने दें, किससे, रैंकुअर, रैंकुअर का मतलब कड़वाहट से। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी फंक्शनरीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन की पालना कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं किसी पद पर रहकर कॉन्स्टिट्यूशन की पालना कर रहे हैं, वो क्या है, अपने अच्छे व्यवहार के ऊपर किसको नहीं उनको आने देना है, कड़वाहट को अच्छे व्यवहार के ऊपर उन्हें नहीं आने देना है। तो प्रिवेल का मतलब किसी चीज को किसी चीज के ऊपर आ जाना, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे किसी चीज को बोल सकते हैं दबा देना एक तरह से। तो अच्छे व्यवहार को दबाकर क्या है, आपको कड़वाहट को आगे नहीं आने देना है। तो कैन नॉट लेट का मतलब ये आगे नहीं आने दे सकते हैं, ऐसी सिचुएशन ये नहीं करने दे सकते हैं। कौन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शनरीज हैं उनको इस तरह की सिचुएशन नहीं उत्पन्न होने देनी चाहिए। तो फंक्शनरीज नाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज द सब्सटेंस एंड इंपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए यही सब्सटेंस का मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और सुप्रीम कोर्ट ने महत्व भी बताया है। सब्सटेंस का मतलब बोल सकते हैं एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है या पदार्थ है, या फिर बोल सकते हैं एक महत्व भी बताया है। किसने, सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस, दैट मीन सुप्रीम कोर्ट ने ये एडवाइस के तौर पर कहा है किसको, टू द गवर्नर, गवर्नर जो राज्यपाल है उनको, एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, किसको, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है उनको ये सलाह दी है। जो गवर्नर हैं पंजाब के और जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनको क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह दी है कि आप अपने अच्छे बिहेवियर के ऊपर कड़वाहट को ना आने दें, या उसको आप अच्छे बिहेवियर के ऊपर अपनी कड़वाहट को नहीं आने आप दे सकते हैं। दैट दे शुड डिस्प्ले मैच्योर स्टेट्समैनशिप, कि देखिए इन दोनों को, चाहे गवर्नर हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, दोनों को डिस्प्ले करना चाहिए, बताना चाहिए क्या, परिपक्वता वाली जो एक लीडरशिप है। स्टेट्समैनशिप का मतलब जो लीडर हैं आप, जो नेतृत्व जो है आपका, वो परिपक्वता से भरा हुआ होना चाहिए। इन हैंडलिंग दियर डिफरेंसेस, कब, जब आप अपने डिफरेंसेस को, जो जब आप लोगों में अंतर आ रहे हैं, सोच में अंतर आ रहे हैं, काम करने के तरीके में अंतर आ रहे हैं, तो उनको जब आप हैंडल कर रहे हैं तो परिपक्वता उन बोल सकते हैं डिफरेंसेस को हैंडल करने में आपके नजर आनी चाहिए। तो डिफरेंसेस नाउन, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, देखिए जो गवर्नर हैं पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, वाज इंडीड वे आउट ऑफ लाइन, वो दरअसल क्या है, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की सीमाएं थी उसके बाहर वो चले गए थे। व्हेन ही इंडिकेटेड, जब उन्होंने क्या किया, इंडिकेटेड का मतलब दर्शाया, बताया, दैट ही वुड एक्ट ऑन द कैबिनेट एडवाइस, कि देखिए जब उन्होंने बताया, जब उन्होंने ये क्या, जब उन्होंने ये चीज जाहिर की कि वो काम करेंगे किसके बेसिस पे, कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर क्या करेंगे, कैबिनेट की सलाह के ऊपर वो काम करेंगे। टू कन्वीन द बजट सेशन, दैट मींस बजट सेशन को बुलाने के लिए जैसा कैबिनेट एडवाइस देगी तभी क्या है, वो कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर ही क्या है, बजट सेशन की मीटिंग जो है उनको बुलाएंगे। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, दैट मींस मीटिंग के लिए बुलाना। ऑफ द पंजाब असेंबली, किसकी, पंजाब असेंबली की जो मीटिंग है जो बजट सेशन से रिलेटेड है उसको वो तभी बुलाएंगे जब क्या है, कैबिनेट उनको एडवाइस देगा। लेकिन ओनली आफ्टर ही ऑब्टेन्ड लीगल एडवाइस ऑन द चीफ मिनिस्टर भागवत मानस रिस्पॉन्स टू सम ऑफ हिज अर्लियर क्वेश्चंस। लेकिन देखिए ये सारी चीजें वो कब करेंगे, जब उनको लीगल एडवाइस जो है, वैध तौर पर जो एडवाइस है वो उनको क्या है, कैबिनेट के मिनिस्टर्स के द्वारा या कैबिनेट की एडवाइस जो है वो लीगल तौर पर उनको दी जाएगी। किसके ऊपर, भगवंत मान के ऊपर, जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर भगवंत मान, उनका रिस्पॉन्स जो है वो उनको चाहिए। किसको, जो गवर्नर है वहां पे उनका रिस्पॉन्स उनको चाहिए टू सम ऑफ हिज अर्लियर क्वेश्चंस। कुछ जो प्रश्न है वो क्या है, वहां के गवर्नर ने उठाए थे भगवंत मान से, जो वहां के चीफ मिनिस्टर है उनसे। तो जब तक वो उनका रिस्पॉन्स नहीं दे देते हैं तब तक वो क्या है, कैबिनेट की एडवाइस को नहीं मानेंगे, और तब तक क्या है, वो बजट के सेशन को यहाँ पे नहीं बुलाने वाले हैं असेंबली में, पंजाब असेंबली में। ऐसा किसने कहा है, जो वहां के गवर्नर हैं उन्होंने। दिस स्टैंड फोर्स द आम आदमी पार्टी, और इसी रुख की वजह से, जो गवर्नर है उनके इसी रुख की वजह से कि जब तक भगवंत मान मेरी क्वेरीज का, जो मेरे प्रश्न जो मैंने उनसे पूछे थे उनका अगर वो आंसर नहीं दे देते हैं, तब तक क्या है, मैं कोई भी बजट सेशन जो है उससे रिलेटेड मीटिंग जो है असेंबली की वो नहीं बुलाऊंगा। तो क्वेरीज नाउन हो जाएगा, हिज हमारा एडजेक्टिव, अर्लियर हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए इसी स्टैंड की वजह से, इसी रुख की वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, बलपूर्वक उनको क्या करना पड़ा, आम आदमी पार्टी सरकार को, टू अप्रोच द कोर्ट, उनको क्या है, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा उन्हें, अगेंस्ट द अपेरेंट रिफ्यूजल, कि जिस तरह से उन्होंने क्या है, साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं असेंबली की मीटिंग नहीं बुलाऊंगा। टू कॉल द असेंबली सेशन, दैट मींस क्या है, असेंबली के सेशन को बुलाने के लिए क्या है, साफ तौर पर जो है उनके गवर्नर ने मना कर दिया। तो इससे रिलेटेड जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कहां पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।
हाउएवर फिर भी अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो रिफ्यूजल क्या हो जाएगा, नाउन, अपेरेंट हमारा एडजेक्टिव। फिर भी अगर बात करें, द मैटर वाज रिजॉल्व्ड विदाउट जुडिशियल इंटरवेंशन, लेकिन फिर भी क्या है, जो मुद्दा था गवर्नर के बीच में और चीफ मिनिस्टर के बीच में, इसको क्या है, बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के, दैट मींस बिना किसी कोर्ट के हस्तक्षेप के क्या इसको सुलझा लिया गया। तो इंटरवेंशन नाउन, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज द कोर्ट वाज इन्फॉर्म्ड, जैसा कि क्या है, कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया था, कोर्ट को बताया गया था, दैट द गवर्नर हैड समन्ड द हाउस टू मीट एज शेड्यूल्ड ऑन March 3। और देखिए कोर्ट को क्या बताया गया, इसलिए क्या है, ये मुद्दा जो है बिना जुडिशियल इंटरवेंशन के ही क्या है, दैट मींस बिना न्यायिक हस्तक्षेप के ये मुद्दा सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए आप बोल सकते हैं कोर्ट को ये बताया गया कि गवर्नर जो है उन्होंने हाउस की मीटिंग जो है, दैट मींस असेंबली की जो मीटिंग है वो उन्होंने बुलाई हुई है, कब, और वो शेड्यूल्ड है, दैट मींस वो पहले से फिक्स है 3 मार्च को। तो 3 मार्च को जो असेंबली की मीटिंग पहले से क्या है, जो गवर्नर है उन्होंने बुलाई हुई है। द पोजिशन रिगार्डिंग द गवर्नर्स पावर टू समन द हाउस, और देखिए जो स्थिति है किसके रिगार्डिंग अगर बात करें, किससे संबंधित अगर बात करें, जो गवर्नर्स की जो पावर है, दैट मींस गवर्नर के पास जो शक्तियां हैं क्या करने की, हाउस को समन करने की, दैट मींस बोल सकते हैं असेंबली को बुलाने की, असेंबली की जो मीटिंग है उनको बुलाने की जो उनके पास शक्तियां हैं, अंडर आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके, हमारे संविधान के, इज नाउ वेल नोन, ये क्या है, अब हमारे सामने है, बिल्कुल हमारे सामने है, बिल्कुल स्पष्ट है, और हम सभी क्या है, इनकी शक्तियों को जानते हैं। दैट मीन्स गवर्नर्स को जो पावर दी गई है कि आप क्या कर सकते हैं, जो हाउस है उस हाउस को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं जब आप चाहें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और कौन से आर्टिकल के तहत, 174 के तहत क्या है, ये शक्तियां जो है वो गवर्नर्स को दी हुई हैं। इवन दो इट सेज, देखिए इन शक्तियों के, इस आर्टिकल के तहत अगर बात करें तो आर्टिकल ये क्या कहता है, द गवर्नर शैल समन द हाउस, कि जो गवर्नर है वो हाउस को कॉल करेगा या बुलाएगा, समन का मतलब कॉल करना, बुलाएगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट मीन्स टाइम टू टाइम आप क्या करेंगे, अपने सदन की जो है वो मीटिंग रखेंगे, टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, और देखिए वो भी उस टाइम पे, टू मीट एट सच टाइम का मतलब वो भी उस टाइम पे या उस जगह पे जहां पे आपको क्या है, बिल्कुल सही लगे। ही थिंक्स फिट का मतलब जो जगह आपको सही लगे, जो टाइम आपको सही लगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, गवर्नर को ये पावर्स दी गई हैं कि आप हाउस की क्या है, टाइम टू टाइम जो है वो मीटिंग बुलाते रहेंगे, जगह भी आपके द्वारा चुनी जाएगी और टाइम भी आपके द्वारा ही चुना जाएगा। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैड इन नबाम रेबिया 2016, देखिए लेकिन एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेंच है, दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ जजेस हैं उनकी एक बेंच ने क्या एक निर्णय दिया था, किसमें, नबाम रेबिया का जो केस है 2016 उसमें निर्णय दिया था, रूल्ड, तो उन्होंने क्या उस निर्णय में बताया था, दैट द गवर्नर कैन समन, कि गवर्नर जो है वो मीटिंग को बुला सकता है, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द हाउस, प्रोरोग का मतलब उसको क्या कर सकता है, डिसॉल्व भी कर सकता है, डिसॉल्व का मतलब उसको बोल सकते हैं यहाँ पे सस्पेंड भी कर सकता है एक तरह से। तो गवर्नर जो है वो मीटिंग को बुला सकता है, सस्पेंड कर सकता है, और असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है, डिसॉल्व का मतलब खारिज भी कर सकता है, द हाउस, और उसको जो है असेंबली या हाउस जो है उसको खारिज भी कर सकता है, ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस, देखिए किसकी सलाह पे, ऐड का मतलब किसके साथ से और किसकी सलाह पे, तो ऐड का मतलब साथ, तो किसका साथ जो है वो गवर्नर को चाहिए ऐसा करने के लिए, जब क्या है आप मीटिंग को बुला सकते हैं, जब आप मीटिंग को सस्पेंड कर सकते हैं या असेंबली को ही आप सस्पेंड कर सकते हैं, तो किस तरह से देखिए आपको साथ चाहिए और सलाह चाहिए ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट मीन्स जो भी वहां के जो मिनिस्टर्स हैं, और मिनिस्टर्स की जो एक समिति बनाई हुई है, एक कमीसी जो काउंसिल बनाई हुई है, उस काउंसिल की आप बिना सहायता के क्या है, ना तो आप मीटिंग बुला सकते हैं, ना ही मीटिंग को आप सस्पेंड कर सकते हैं, ना ही आप असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। इट इज हार्डली लाइकली दैट मिस्टर पुरोहित वाज अनअवेयर ऑफ दिस, और देखिए ये बहुत मुश्किल से हम क्या इस चीज को मान सकते हैं कि मिस्टर पुरोहित को क्या इन सब चीजों के बारे में पता ना हो, अनअवेयर का मतलब इनके बारे में पता ना हो। तो देखिए हार्डली लाइकली क्या हो जाएगा, हमारे दोनों ये क्या हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएंगे, ये भी क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, तो दैट मीन्स मुश्किल से क्या है हम इस चीज को मान सकते हैं, दैट मीन्स मानना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, दैट मीन्स क्या है, ये संभव प्रतीत तो हमें नहीं हो रहा, लेकिन मानना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मिस्टर पुरोहित को इन सब चीजों के बारे में पता ना हो। बट ही मस्ट हैव टेकन सच अ पोजिशन, लेकिन उनको क्या इस तरह की एक जो स्थिति, एक पोजिशन जो है वो उनको ले लेनी चाहिए थी, मस्ट हैव का मतलब उनको लेनी ही चाहिए थी, बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ रिलेशंस, किस वजह से, क्योंकि जिस तरह से अभी जो स्थितियां चल रही है संबंधों की बिटवीन राजभवन, किसके बीच में, राजभवन दैट मींस जहां पे गवर्नर्स बैठते हैं, एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, और किसके बीच में, जो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस और चीफ, दैट मींस चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में जिस तरह की स्थितियां चल रही है, जिस तरह से उनके रिलेशंस चल रहे हैं, उनके स्टेट को क्या है, मतलब उनके रिलेशंस को बनाए रखने के लिए क्या है,
गवर्नर को जो है वो अपनी ईगो को छोड़ के क्या इस तरह के बोल सकते हैं यहाँ पे डिसीजंस जो है वो उनको ले लेने चाहिए थे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह उनको जरूर लेनी चाहिए थी। द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस, देखिए जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने जो चीजों को ऑब्जर्व किया बताया, कवर्ड मिस्टर मान्स क्वेश्चनेबल पोजीशन टू। दैट मींस देखिए गवर्नर की गलती तो बताई है यहाँ पे, बिल्कुल गवर्नर ने जो गलत बिहेव किया है वो तो भी बताया है, लेकिन कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने ये भी कवर अप किया कि मिस्टर मान का जो बिहेवियर है वो भी क्या है, क्वेश्चनेबल था। दैट मींस मिस्टर मान की जो पोजीशन है, जो उन्होंने अपनी एक स्थिति जो बना रखी थी वो भी क्या है, क्वेश्चनेबल है। दैट मींस उसके ऊपर भी प्रश्न उठना चाहिए। तो पोजीशन नाउन, क्वेश्चनेबल हमारा एडजेक्टिव, टू हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। इन रिस्पॉन्स टू द, सॉरी टू हमारा यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये कनेक्टिव हो जाएगा, कंजंक्शन। इन रिस्पॉन्स टू द गवर्नर, देखिए जब वो गवर्नर को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, गवर्नर को जब जवाब दे रहे थे, क्वेश्चनिंग द सेंडिंग ऑफ सम स्कूल प्रिंसिपल्स। देखिए गवर्नर्स ने जो गवर्नर है वहाँ के बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने उनसे पूछा था, किससे, जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के भगवंत मान, उनसे पूछा था कि आपने देखिए कुछ स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कहाँ भेजा है, सिंगापुर, टू सिंगापुर फॉर ट्रेनिंग। किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए क्या है, आपने उनको जो कुछ स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या भेजा है, आपने कहाँ पे भेजा है, आपने उनको सिंगापुर भेजा है ट्रेनिंग के लिए कुछ स्कूल के प्रिंसिपल्स को। तो इस बारे में क्या है, उस क्वेश्चन का जो है वो मिस्टर भगवंत मान जो है वो आंसर दे रहे थे। ही हैड रिप्लाइड, तो उन्होंने जवाब दिया दैट ही वाज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पीपल ऑफ पंजाब, कि देखिए उनके पास जो जिम्मेदारी है वो ओनली पंजाब के लोगों की है, एंड नॉट टू अ गवर्नर, और क्या है उनके पास जो जिम्मेदारी है वो पंजाब के लोगों को क्या है वो आंसर दे सकते हैं, वो एक गवर्नर के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते। अपॉइंटेड बाय द सेंटर, और वो भी ऐसा गवर्नर जिसको क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। दैट मींस कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ये देखिए जो उनका जवाब देने का तरीका था वो भी क्या है बिल्कुल सही नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा है कि मेरी जो जिम्मेदारी है वो पंजाब के लोगों के लिए, गवर्नर के लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और वो भी ऐसा गवर्नर जिसको किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दैट मींस बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जिसको अपॉइंट किया गया है। ही वॉज ऑब्वियसली रॉन्ग, देखिए बिल्कुल क्या है ऐसा करने में वो बिल्कुल गलत थे, बोल सकते हैं हम लोग उनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत गलत था, ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट तौर पर वो गलत था। एज इट इज लेड डाउन इन आर्टिकल 167, और जैसा कि क्या है आर्टिकल 167 में लिखा हुआ है दैट इट इज द चीफ मिनिस्टर्स ड्यूटी, कि चीफ मिनिस्टर की क्या है ये ड्यूटी है टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन, कि इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या है प्रोवाइड करवानी है, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मींस क्या है प्रशासन से रिलेटेड जो भी कोई इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन से रिलेटेड जो भी कोई एक इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवानी है, ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, दैट मींस स्टेट के अफेयर्स से रिलेटेड, दैट मींस स्टेट से संबंधित आप अगर कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या है प्रोवाइड करवानी है। एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, और क्या है कोई भी अगर आप नियम कानून बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रस्ताव है वो आपको पारित करवाना है, एज द गवर्नर में कॉल फॉर, और जैसा कि क्या है दैट मींस गवर्नर की बिना सहमति के क्या है आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 167 में भी ये लिखा हुआ है कि आपको गवर्नर को क्या ये सारी चीजें पहले से बतानी है, दैट मींस प्रशासन से संबंधित या स्टेट से संबंधित कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं या कोई भी नियम कानून अगर आप लाना चाह रहे हैं तो गवर्नर को क्या है उसमें आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा आर्टिकल 167 में लिखा हुआ है। बट इट इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है दैट सच इंस्टेंसेस, के इस तरह के जो एग्जांपल्स, इस तरह के उदाहरण जो हैं जहां पे लड़ाई जो है वो काफी देखने को मिल रही है, वाद विवाद काफी देखने को मिल रहे हैं, किसके बीच में, गवर्नर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के बीच में, ऑफ वन अपमैनशिप, दैट मींस क्या है अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं। तो देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह के उदाहरण, तो इंस्टेंसेस नाउन सच हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बोल सकते हैं इसको, किस तरह के उदाहरण जहां पे क्या है जो हर कोई है, चाहे वो गवर्नर हो चाहे क्या है वो वहां के चीफ मिनिस्टर हो, वो क्या करना चाह रहे हैं अपने आप को अपमैनशिप, वन अपमैनशिप का मतलब अपने आप को ऊपर दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं भाई मैं पहले हूं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं भाई मैं पहले हूं, तो दैट मींस अपने आप को ऊपर रखना चाह रहे हैं। तो वन अपमैनशिप का मतलब अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं बिटवीन गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स, किसके बीच में, तो गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर के बीच में क्या है ये होड़ चल रही है कि सबसे ऊपर कौन रहेगा। आर बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट इन वेरियस स्टेट्स, तो इस तरह की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा, मोर फ्रिक्वेंट का मतलब बहुत ज्यादा जो है वो हमें अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिल रही हैं, जहां पे क्या है चीफ मिनिस्टर बोल रहा है नहीं मेरे अकॉर्डिंग काम होगा, और क्या है और वहीं पे दूसरी साइड जो है वो गवर्नर्स बोल रहे हैं कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग काम होगा। तो मोर फ्रिक्वेंट डाउन हो जाएगा, मोर हमारा एडजेक्टिव, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे मोर फ्रिक्वेंट कोई क्या है हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव बोल सकते हैं, डिटर्मिनर बोल सकते हैं, स्टेट्स नाउन हो जाएगा, वेरियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बोथ शुड बी माइंडफुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज, लेकिन दोनों को क्या है ध्यान रखना चाहिए, ध्यान में बिल्कुल रखना चाहिए, किसको, जो आपके पास
सॉरी, देखिए जो दोनों के पास क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो जिम्मेदारियां जो आप लोगों को मिली हुई हैं उनको क्या है आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। तो बोथ शुड बी माइंडफुल का मतलब आपको ध्यान में रखना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो जिम्मेदारियां आप लोगों को मिली हुई हैं, जो संवैधानिक बोल सकते हैं जो आपके पास लिमिट्स जो है उनका क्या है आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बाउंड्रीज नाउन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सम गवर्नर्स सीम टू बिलीव दैट दे कैन स्ट्रेच दियर डिस्क्रेशन। देखिए कुछ गवर्नर्स जो है उनको ऐसा लगता है, वो ऐसा विश्वास करते हैं कि वो स्ट्रेच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दैट मीन्स अपनी जो सूझबूझ है, डिस्क्रेशन का मतलब जो उनकी सूझबूझ है, जो उनकी समझदारी जो है, डिस्क्रेशन नाउन देयर हमारा एडजेक्टिव, कि उसको क्या कर सकते हैं, वो स्ट्रेच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं टू एरियाज, ऐसे क्षेत्रों में नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दैट मीन्स क्या है, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो पावर्स दी गई हैं, बोल सकते हैं आपको एक गवर्नर के रूप में जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो पावर्स दी गई हैं संविधान के तहत, उन पावर्स में क्या है कुछ एरियाज आपके अंडर में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी क्या है उन एरियाज में भी क्या है अपनी सूझबूझ को क्या है लगाने की कोशिश करते हैं, उन एरियाज में भी आप इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं जो क्या है संविधान के तहत आपके पावर्स के अंदर नहीं आते हैं। दैट मीन्स संविधान के तहत आपको वो पावर्स नहीं दी गई हैं, वो एरियाज आपको नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं जानबूझकर उन एरियाज में आने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्या है कुछ गवर्नमेंट्स जो गवर्नर्स हैं कुछ उनको ऐसा लगता है। तो मेंशन्ड वर्ब हो जाएगी, स्पेसिफिकली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। द मोर जर्मन रीजन, देखिए इसके लिए सबसे बड़ा एक जो रीजन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फॉर दिस, किसके लिए, इसके लिए अगर बात करें तो रीजन नाउन जर्मन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इज दैट द इनकम्बेंट्स इन राजभवन, के राजभवन में बैठे हुए इनकम्बेंट्स का मतलब किसकी बात करना चाह रहे हैं, गवर्नर्स की। इनकम्बेंट का मतलब किसी भी पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति जिसको कोई ना कोई जिम्मेदारी दी गई हो। तो देखिए जो राजभवन में बैठने वाला जो भी व्यक्ति, दैट मीन्स जो गवर्नर है, टेंड टू टेक दियर रोल्स एज द आईज एंड ईयर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू लिटरली। दैट मीन्स क्या है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजभवन में बैठने वाले जितने भी गवर्नर्स हैं वो क्या है अपने रोल को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, और वो क्या है आंखें बनना चाहते हैं और कान बनना चाहते हैं, किसकी, जो यूनियन गवर्नमेंट है, दैट मीन्स जो बीजेपी की जो सरकार है उनकी आंखें और कान बनना चाहते हैं। और इन चीज़ों को क्या है इन्होंने बिल्कुल सीरियसली ले लिया है, वास्तव में इन चीज़ों को इन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या बनना चाह रहे हैं, ये आंख और कान हम लोग बोल सकते हैं। दैट मीन्स क्या है छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक शायद ये पहुंचाना चाह रहे हैं। तो रोल नाउन हो जाएगा, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड ऑफन गेट इन टू द पॉलिटिकल डोमेन, और हमेशा कोशिश करते हैं, ज़्यादातर देखिए ऑफन का मतलब ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है वो हमारा टच क्या है लगातार बना रहे। दैट मीन्स राजनीतिक डोमेन में आने की, राजनीतिक रेंज में आने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं। तो डोमेन नाउन, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइल दे कैन इंडीड गाइड, कॉशन और एडवाइस, देखिए जबकि अगर बात करें हम लोग यहाँ पे दरअसल ये गाइड कर सकते हैं, कॉशन का मतलब आगाह कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। दे समटाइम्स प्ले द रोल ऑफ कमेंटेटर, और देखिए लेकिन इसके साथ साथ ही क्या है, देखिए आप गाइड का काम कर सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं, कॉशन आगाह कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं ये कमेंटेटर का, दैट मीन्स जो हमारे बोल सकते हैं जो कमेंट्री जो करते हैं, तो उन कमेंटेटर का रोल भी क्या है कभी कभी ये प्ले कर लेते हैं। क्रिटिक का मतलब निंदा करने वालों का रोल भी ये प्ले कर लेते हैं। एंड इवन द अपोजिशन, और कभी कभी क्या है अपोजिशन का रोल भी ये प्ले कर लेते हैं। दैट मीन्स क्या है सरकार के अगेंस्ट में जो खड़ा होता है उसका रोल भी क्या है ये प्ले कर लेते हैं। बट दिस डज नॉट ऑगर वेल, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है हमारे बोल सकते हैं हम लोग भविष्य में अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीज़ें भविष्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। किसके लिए, संविधान के रूप में अगर हम सरकार को चलाना चाह रहे हैं, संवैधानिक रूप से अगर हम सरकार को चलाना चाह रहे हैं तो ये सारी चीजें क्या है बिल्कुल भी सही नहीं है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे तो गवर्नेंस नाउन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए ये सारी चीजें हमें ये बता रही है कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि मैसेज फॉर मैच्योरिटी, दैट मीन्स क्या है दोनों को परिपक्वता से क्या है बिहेव करना पड़ेगा। और ये ऐसा ओनली पंजाब में नहीं हो रहा है, काफी स्टेट्स में इस तरह के जो बोल सकते हैं सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, जहां पे जो गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर है उनके बीच में क्या है काफी टकराव चलता जा रहा है, या काफी टकराव उनके बीच में पैदा होता जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि दोनों क्या है बोल सकते हैं चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे गवर्नर हो, उनको क्या अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज है उसके तहत ही क्या उनको काम करना चाहिए, और ऐसे कामों में उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो उनको पावर्स में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो उनको नहीं दिया गया है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, दोनों बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में क्या है कहीं ना कहीं फाइट चल रही है। जो गवर्नर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंप्रेस करने में लगे हुए हैं, और इसी वजह से क्या है वो एक अपोजिशन का काम करने लग जाते हैं, जो भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वहाँ के उनके अगेंस्ट में, और चीफ मिनिस्टर्स के साथ क्या है उनके जो रिलेशन है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन इनको क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहकर अपना मैच्योर जो बिहेवियर वो इनको आगे शो करना पड़ेगा, तभी चीजें जो है वो एक बोल सकते हैं राजभवन के बीच में और चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बीच में चीजें सही रह पाएगी। अदरवाइज चीजें जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ बिगड़ती जाएंगी। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।